श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 10 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 10 है, रथ्या चरपट विरचित कंथ पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः न त्वं न अहं न अयं लोकः तदपि किमर्थ क्रियते शोकः। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जगत में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होता है त्यागी और दूसरा होता है रागी। और ये बताया कि भाई जब तक यथार्थ तत्व इनकी स्वरूप का बोध ना हो तब तक जो है वो शोक रहित नहीं हो सकते, चाहे त्यागी है चाहे रागी है। और यहाँ पे विहित और अविहित कर्मों के बारे में भी स्वामी जी ने बताया। और अब ये बताया कि भाई जो ये कर्म हैं ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और बाणप्रस्थ से उन कर्मों का संबंध है। और चौथा जो संन्यास्त आश्रम है वह अतीत आश्रम होने से उसमें शास्त्र विहित कर्म करने नहीं होते, और कर्म करके अथवा ना करके बंधन भी नहीं होता। ऐसी परमहंस दशा को प्राप्त सन्यासी आचार विचार की भी परवाह न करके विचरता रहता है। तो आगे बता रहे हैं कि ऐसी दशा वाले परमहंस और शास्त्र के अनुकूल संन्यास्त धर्म को आचरण करने वाले मैं, तू और ये सब लोग वास्तविक में है ही नहीं, तब शोक किसका किया जाए। मतलब यह है कि पूर्ण परमहंस दशा की इच्छा की जाए तो व्यर्थ है, क्योंकि वह उच्च दशा होते हुए भी वास्तविक तत्व नहीं है। व्यक्ति भाव और दशा लौकिक है, ज्ञान होने के बाद विशेष कुछ नहीं है। जो दशा है, स्वामी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति भाव और दशा लौकिक है, ज्ञान होने के बाद विशेष कुछ नहीं है। जिसका प्रारब्ध परमहंस दशा के योग्य होता है उसकी परमहंस दशा होती है, और जिसका प्रारब्ध ऐसा ना हो किंतु भोग की विशेषता हो तो ऐसी दशा में विचरना नहीं होता। ज्ञान में कुछ विशेषता ना होने से ऐसी दशा प्राप्त होने के निमित्त सोच किया जाए तो व्यर्थ है। ज्ञान में कुछ विशेषता ना होने से ऐसी दशा प्राप्त करने के निमित्त सोच किया जाए, यानी कि सोचा जाए, हम जो कह रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। जो शरीर अथवा दशा दिखती है आभास मात्र है, आभास मध्य में दिखता है, वस्तुतः नहीं है। जो दिखता है उसका नाश होता है। सच्चा पदार्थ सोच क्यों करे, सच्चा है ही इसलिए सोच नहीं। बहुत सुंदर। मैं, तू और वह, इस करके सबका विस्तार हुआ है। जब जगत ही नहीं है तो जगत में रहे हुए मैं, तू और वह कहाँ हैं। जैसे एक वृक्ष है, प्रथम वह था नहीं, अंत में नाश को प्राप्त हो जाएगा, तब मध्य में जो दिखता है उस समय भी वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसलिए सच्चे का स्वभाव है कि वह हमेशा एक ही हालत में रहता है। सच्चे की उत्पत्ति नाश नहीं है, और जिसकी उत्पत्ति नाश है वह मिथ्या ही समझना चाहिए। ऐसा समझने से किसी के लिए भी शोक करना नहीं रहता। तो अब स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि आचार्य ने उपदेश दिया है वह सच्चे परमहंस के लिए तो हो नहीं सकता। ज्ञान रहित लौकिक दृष्टि से परमहंस के समान भ्रष्ट रहने वाले
शुद्धाशुद्ध ना देखने वाले, विचार रहित पाप पुण्य के मार्ग को छोड़ने वाले, उदताई से घूमने वाले के लिए हो सकता है। जो स्वामी जी ने यहाँ पे आचार्य ने उपदेश दिया है, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो वो सच्चे परमहंस के लिए तो हो नहीं सकता, और जो ज्ञान रहित है लौकिक दृष्टि से परमहंस के समान जो भ्रष्ट रहने वाले, शुद्ध अशुद्ध ना देखने वाले, विचार रहित पाप पुण्य के मार्ग को छोड़ने वाले, उदताई से घूमने वाले के लिए हो सकता है। उसको उपदेश देते हैं कि तू झूठा ढोंग क्यों करता है, झूठे ढोंग से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तू अपने आत्म स्वरूप को विचार, तू अपने आत्म स्वरूप को विचार। आत्म तत्व में मैं, तू और वह का भेद नहीं है। तू और तेरी सब करतूत मिथ्या है। जो तू यह कहे कि आत्म तत्व का बोध किस प्रकार हो, तो उसका उत्तर यह है कि आशा ममता को छोड़कर अभिमान का त्याग करता हुआ गोविंद का भजन कर, गोविंद के शरण जा। गोविंद का भजन करते करते जगत का मिथ्यापना तुझे दृढ़ हो जाएगा और बिना वेश धारण किए ही तू पूरा परमहंस बन जाएगा। तो जो कुछ है सो सच्चिदानंद स्वरूप सत्य वस्तु ही है, जिसमें से अनेक आभास की प्रीति होती है। उसी एक सच्चे पदार्थ में भूल से अनेक प्रकार की कल्पित वस्तुओं का आभास होता है। जैसे 3 मनुष्य अंधेरे में शहर के बाहर जा रहे हों, उनसे थोड़ी दूर पर एक सूखे वृक्ष का ठूंठ खड़ा हो, यथार्थ ठूंठ तो अंधेरे के कारण दिखता ना हो। एक मनुष्य उसको अपनी कल्पना से परछाई समझने लगे, दूसरा कोई मनुष्य खड़ा हुआ समझे और तीसरा भूत समझने लगे। तो विशेष देखने से उसको आँख, नाक और लंबा विचित्र स्वरूप उसकी कल्पना में खड़ा हो जाता है और भय भी होता है। अब विचारना चाहिए कि ठूंठ में भय का कारण कौन सा है। भ्रांति के योग से उसमें अनेक कल्पनाएं हो गई और उसका स्वरूप प्रत्यक्ष भासने लगा। जगत भी ऐसा ही भूल है, जगत भी ऐसा ही भूल है। सत्य एक अद्वैत तत्व है जिसको वेदांत शास्त्र में ब्रह्म कहा है। उस आधार में ही जगत और जगत की सब कल्पनाएं हो रही हैं। ऊपर के समान अज्ञान अवस्था में जगत को मिथ्या मानने की बात हृदय में नहीं उतरती। एक विद्वान ने कहा कि सब जगत नाश होने के स्वभाव वाला है और शरीर भी ऐसा ही है। तब मनुष्य को ऐसे मिथ्या के लिए परिश्रम क्यों करना चाहिए। संसार में मेरा तेरा करके ही सब दुखों को प्राप्त होते हैं। जब शरीर ही अपना नहीं है तो अपना और क्या होगा। दीपक की ज्योति के समान यह बात सबको मालूम है, परंतु अज्ञान रूप राक्षस के किंकर बने हुए मनुष्य जानी हुई बात पर भी अमल नहीं कर सकते। तो आगे भगवान शंका है, तो इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।